यार आप लोग हालत देख रहे हो टीम इंडिया की। 2016 में लास्ट टाइम था जब किसी टीम ने इंडिया के अगेंस्ट 400 रन बनाए थे। 2016 में किसी की औकात नहीं थी इंडिया में आके 400 रन बनाने की, और किसी की औकात नहीं थी इंडिया में आके इंडिया को हराने की। और बैक टू बैक हम कगार पे हैं। दो टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश, सफेदी सफेदी हो रही है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट में। अब ये बात सवाल पूछने की नहीं रही है। अब ये बात सीधी ये है कि ये अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों के दोनों को दफा कब कर रही है बीसीसीआई। पहले गौतम गंभीर की पीआर ने आके ट्विटर पे, एक्स पे बहुत गंद डाला कि पिच खराब थी, बहुत टर्निंग ट्रैक दे दिए। उसके बाद सौरव गांगुली आए अपना न्यूज चैनल पे, उन्होंने बोला कि देखिए भाई, जो जैसी पिच गौतम गंभीर ने, जैसी पिच इंडियन क्रिकेट टीम ने मांगी, क्यूरेटर ने वैसी की वैसी पिच दी, तो इसमें क्यूरेटर का कोई दोष नहीं है। गौतम गंभीर ने एक टर्निंग ट्रैक मांगा जिसकी वजह से मैच स्टार्ट होने से 4 दिन पहले तक पानी दिया ही नहीं गया कि इनको टर्निंग ट्रैक चाहिए थे। इनको चाहिए था कि जहां पे बॉल टर्न हो और साउथ अफ्रीका वाले जो है वो स्ट्रगल करे बैटिंग में। बट हुआ क्या? बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट। इंडिया टीम से स्पिन ही नहीं खेली जा रही है भाई साहब। अब इस वाले मैच में देख लीजिए, 489 489 रन्स बना दिए हैं साउथ अफ्रीका की टीम में। ये तो शुक्र है कि बबूमा ने फॉलो ऑन नहीं दिया। अगर वो फॉलो ऑन दे देती, मैं लिख के दे सकता हूं कि इंडिया बाय इनिंग हारती। अब भी कुछ ज्यादा है नहीं इस मैच में। आप देखोगे कि कल मैच स्टार्ट होगा, विद इन फर्स्ट सेशन हम 2-3 विकेटें डेफिनेटली लूज करने वाले हैं, और ये मैच सेकंड सेशन तक खत्म हो जाएगा। ये थर्ड सेशन तक जाने वाला मैच है ही नहीं। अगर भाई आप यहां तक आ ही गए हो वीडियो को देखते देखते, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। वो मीम बनते थे ना कि जब इंडिया बैटिंग करती है ऐसे लगता है कि बॉलिंग पिच है, और जब इंडिया बॉलिंग करती है ऐसे लगता है कि बैटिंग पिच है। ये मीम ये सच हो रहे हैं यार। और इस इंडियन क्रिकेट टीम का ये जनाजा, ये कितने टाइम तक हम झेलते रहेंगे? ये ह्यूमिलिएशन हम कितने टाइम तक झेलते रहेंगे? कब गौतम गंभीर और अजित अगरकर को कोई सैक करेगा? इंडियन क्रिकेट टीम की हालत इन्होंने पाकिस्तान जैसी कर दी है, जहां पे हम सिर्फ जिम्बाब्वे को, वेस्ट इंडीज को ही हरा सकते हैं भाई। क्योंकि आप ह्यूमिलिएट हुए हो न्यूजीलैंड से होम पे, आप ह्यूमिलिएट हुए हो श्रीलंका से श्रीलंका में, आप ह्यूमिलिएट हुए हो साउथ अफ्रीका से, आप ह्यूमिलिएट हुए हो ऑस्ट्रेलिया से। ले दे के आपकी इज्जत बची थी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप अगर हम जो रूट को निकाल दें भाई, उनकी बैटिंग हमसे भी गई गुजरी है। अच्छा, आपने सीनियर प्लेयर को बाहर कर दिया, पता नहीं आप जैसे क्या ही उखाड़ लोगे एक्स्ट्रा। आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन बेचारे को तो मिड सीरीज में रिटायरमेंट दिला दी इन्होंने कि पता नहीं जैसे क्या करेंगे, ये क्या एक्स्ट्रा, मतलब क्या ही उखाड़ लेंगे ये। कि भाई ये तीनों सीनियर प्लेयर थे जो ये लेके बैठे हुए थे इंडियन क्रिकेट टीम को नीचे। अब रेवोल्यूशन होगा, अब चीजें आएंगी निखर के, अब इंडियन क्रिकेट टीम को कोई नहीं हरा सकता। पर हुआ क्या? कंप्लीटली अपोजिट। आपकी ना T20 टीम स्टेबल है, ना आपकी वनडे टीम स्टेबल है, और आपने ले दे के तो टेस्ट का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। आपको पता ही नहीं चल रहा खिलाना क्या है। तीन तीन विकेट कीपर खिलाए हुए हैं इन्होंने, तीन तीन विकेट कीपर, और चार ऑलराउंडर हैं। और चार ऑलराउंडर होने के बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी 6 ओवर डाल रहा है। अब सेकंड इनिंग में तो जायसवाल से करवाए हैं इन्होंने ओवर, नीतीश रेड्डी को छोड़ के। भाई ये हालत हो गई है हमारी, कोई बैलेंस नहीं है। ये पहले मुझे लगता था ये दूसरा ग्रेग चैपल है, अब मुझे लग रहा है कि भाई ग्रेग चैपल 100 गुना बेटर था इससे, गौतम गंभीर से। विराट कोहली ने रिटायरमेंट क्यों ली? क्योंकि पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि विराट कोहली वांटेड टू बी अ कैप्टन ऑफ टेस्ट स्क्वाड इंडिया की। अब इसमें गलत क्या था? आपका शुरू से यही चलता आया है कि एक तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन रहेगा, लेकिन कोहली को दिख रहा था कि रोहित शर्मा रिटायर करवा दिया आपने फोर्सफुली, ओडीआई में आपने गिल को कैप्टन बना दिया, T20I में स्काई है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, तो थर्ड फॉर्मेट में विराट कोहली को कैप्टन बनाने में क्या दिक्कत थी आपको? फिर वही ईगो की गेम कि मैंने कुछ अलग करना है जी, मैं खिलाऊंगा वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे पे, मैं खिलाऊंगा हर्षित राणा को, अब अर्शदीप। और इसमें बाय द वे हर्षित राणा का कोई दोष नहीं है, ठीक है भाई, मुझे खेलने को बोले, बेशक मैं अनडिजर्विंग हूं,
मेरे को इंडिया खेलने का मौका मिलेगा मैं तो खेलूंगा। आप क्वेश्चन करिए, मैनेजमेंट को करेंगे ना आप क्वेश्चन कि भाई ये किस मेरिट, किस किस बेस पे आया है ये। अब इस टेस्ट मैच को कोई करिश्मा ही बचा सकता है, कोई अजूबा हो कि ये हम मैच बचा जाएं। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा जाके क्या कहते थे, ये कहते थे ना कि वी वांट टू बी द टीम दैट कैन स्कोर 400 इन अ डे एंड ऑल्सो कैन बैट फॉर 2 days टू ड्रॉ अ मैच। निकाल लो ड्रॉ, निकाल लो, कर लो, नहीं हो पाएगा। वो टेम्परामेंट के बंदे आपके पास है ही नहीं। टर्निंग ट्रैक्स में आपको वो बैट्समैन चाहिए जो सॉफ्ट हैंड से खेलें, इनमें है ही नहीं। इस न्यू जेन टीम में ना हमारे पास सिर्फ 2 स्पिन खेलने वाले अच्छे बैट्समैन हैं सॉफ्ट हैंड से, पहला अय्यर और दूसरा सरफराज। सरफराज आपने बाहर कर दिया जी, वो ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक करता है। वो ऐसा क्या कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में तुम? वो बंदे ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 रन किया था, आपको याद हो तो। बेशक इंडिया वो मैच हारी थी, वो सीरीज हारी थी, बट सरफराज था जिसने आपकी इज्जत बचा के दी। अब आपके पास उस कैलिबर का कोई बैट्समैन है? श्रेयस अय्यर ने तो सीधा जवाब दे दिया कि भाई मेरी तो इंजरी है बैक की, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उसको दिख रहा है, उसको आपके लक्षण दिख रहे हैं, आप उसको खिलाओगे ही नहीं। अब कल कौन सा बैट्समैन है मुझे बता दीजिए जो 300 बॉले खा जाए। हमको नहीं चाहिए 100, हमको नहीं चाहिए डबल 100, हमको वैसा बंदा चाहिए राहुल द्रविड़ जैसा, विराट कोहली जैसा, सचिन तेंदुलकर जैसा, वीवीएस लक्ष्मण जैसा, चितेश्वर पुजारा जैसा, अजिंक्य रहाणे जैसा, जो 300 बॉले खाए। है यहाँ पे तब ड्रॉ होते हैं, ऐसे ड्रॉ नहीं होते हैं बोलने से कि हम ऐसा करने चाहते हैं, हम वैसा करने चाहते हो। अब बोल तो दिया ना, वॉक द टॉक, वो आप नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूं कि पहले सेशन में इंडिया की 2 विकेटें जाएंगी ही जाएंगी। हमारे पास 2 ऐसे बैट्समैन थे टेस्ट मैच में, इस टेस्ट स्क्वाड में, जो सेंचुरी या बिग डैडी हंड्रेड्स कर सकते थे। वो दोनों आउट हो चुके हैं, केएल राहुल और जायसवाल। आपके पास पीछे है ही नहीं। आपके पास एक प्रिंसी थी जिसकी गले की नसें खिंच गई, तो भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। आपको ज्यादा चुल थी ना कि उसको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने की। आई होप कोई मिरेकल हो और इंडिया की इज्जत बच जाए। और यार ऐसी इज्जत बचा के मुझे करना भी क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हम इंडिया में एक चमत्कार चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट मैच बचा दे। कीप इन माइंड ये ओवरसीज सीरीज नहीं है, ये इंडिया में हो रहा है। इंडिया अगर ये मैच हारेगी तो आई थिंक गौतम गंभीर को सैक कर देना चाहिए। मुझे कोई भी फ्रूटफुल थिंग होती नहीं दिख रही है, अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। T20 में समझ आता है कि इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आप जाओगे और मारोगे, लेकिन वनडे और टेस्ट में ये चीजें नहीं चलेंगी। आपके पास प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर बॉलर होने चाहिए, आपके पास ऑलराउंडर चाहिए। अगर आपको तो मार्को येंसन जैसा होना चाहिए ना, रेड्डी जैसा थोड़ी खिलाओगे आप, जिससे आप सिर्फ 6 ओवर करा रहे हो और रन वो मार नहीं रहा। इसमें उसका दोष नहीं है। वी शुड आस्क क्वेश्चन, नॉट आस्क क्वेश्चन। यार हमको सैक ही कर देना चाहिए सीधा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कोई मिरेकल हो और ये टेस्ट मैच हम किसी तरीके से बचा लें। मुझे लगता तो नहीं है, बट लेट्स होप कि ऐसा हो जाए।